हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है सद्व्यवहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है कि एक रियासत के नवाब एक इमारत बनवा रहे थे। उसके निर्माण का कार्य बड़े जोरों से चल रहा था। इसी बीच कारीगरों ने नवाब साहब को सूचित किया कि इमारत का शहतीर छोटा पड़ रहा है। वहां पर जितने भी शहतीर उपलब्ध थे, सबको नाप नाप कर देखा गया, लेकिन सभी का नाप थोड़ा बहुत छोटा था। नवाब ने अपने नौकर से कहा कि पहले शहर में जाकर पता लगा लो कि किसके पास इस नाप का शहतीर है और फिर उसे मंगवा लो। नौकर शहर की चारों दिशाओं की ओर चल पड़े। अंत में एक जगह उन्होंने देखा कि एक काफी लंबा शहतीर पड़ा है। उन्होंने जाकर उसे नापा और पाया कि वह शहतीर उस इमारत के लिए सही रहेगा। नौकरों ने उसके मालिक से कहा, यह शहतीर हमें दे दो। शहतीर के मालिक ने कहा, यह शहतीर बिकाऊ नहीं है। नौकरों ने शहतीर के मालिक को बहुत डराया धमकाया और कहा कि अगर तुम शहतीर नहीं देते हो तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शहतीर के मालिक ने कहा कि किसी भी कीमत पर मैं इसे नहीं बेचूंगा। नौकरों ने नवाब को जाकर बताया कि शहर में अमुक स्थान पर एक व्यक्ति के पास शहतीर पड़ा है, लेकिन वह देना नहीं चाहता। उसका मालिक बहुत अक्खड़ और जिद्दी है। वह किसी भी कीमत पर शहतीर को नहीं बेचना चाहता। नौकरों ने नवाब से कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग उसे जबरदस्ती उठा लाएं। नवाब बहुत समझदार व नेक दिल इंसान था। उसने अपने नौकरों से कहा कि वह किसान की निजी चीज है, उसकी इच्छा के खिलाफ उसे नहीं लेना चाहिए। किसी चीज को जोर जबरदस्ती से हड़पना मेरे उसूल के खिलाफ है। उसने नौकरों से कहा कि चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। किसान यदि अपनी चीज हंसी खुशी दे देगा तो हम उसे मुंह मांगे दाम देंगे, नहीं तो कोई और इंतजाम करेंगे। नवाब नौकरों के साथ हो लिया। नवाब किसान के घर पहुंचा। उसे देखते ही उस गरीब आदमी ने कहा कि हुजूर, इस गरीब खाने में आपका आना कैसे हुआ? नवाब ने बड़ी नम्रता और शालीनता से कहा कि भाई, हम एक इमारत बनवा रहे हैं, उसमें शहतीर छोटा पड़ रहा है। मैंने तमाम शहतीरों को देख डाला, लेकिन किसी भी शहतीर का नाप ठीक नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर मुझे वह शहतीर दे सको तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं तुम्हें इसके मुंह मांगे दाम देने को तैयार हूँ। यह चीज तुम्हारी है, मैं इसे जोर जबरदस्ती से नहीं ले जा सकता। नवाब की बातें सुनकर वह गरीब आदमी बोला, मालिक, आप इतने बड़े आदमी होकर हमारे घर तशरीफ लाए, मेरे लिए यही क्या कम है? मुझे तो शहतीर का दाम ऐसे ही मिल गया। उसने कहा कि हम गरीब लोग तो आप लोगों की छत्र छाया में गुजर बसर करते हैं। नवाब ने उससे कई बार कहा कि शहतीर की कुछ न कुछ तो कीमत होगी, निसंकोच बताओ। लेकिन वह गरीब आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा। नवाब ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, इसे ले चलो। नवाब के नौकर अब शहतीर को उठाने के लिए चले तो किसान ने नौकरों से कहा, ठहरो, मुझे शहतीर से 1 मिनट बात कर लेने दो। वह व्यक्ति शहतीर के एक सिरे पर इस तरह बैठ गया मानो वह उससे कुछ कह सुन रहा हो। नवाब और उसके नौकरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। नवाब ने पूछा, भाई, शहतीर और तुम्हारे बीच क्या वार्तालाप चल रहा था? इस पर उस गरीब आदमी ने उत्तर दिया, साहब, मैंने शहतीर से पूछा कि तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है कि नवाब साहब तुम्हें पाने के लिए इस गरीब खाने में चलकर आए। शहतीर ने जवाब में मुझसे कहा कि मालिक, मैं हर तरफ से सीधा हूँ और मुझ में कोई गांठ या गिरह नहीं है। नवाब उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन उस गरीब आदमी की सराहना करते हुए चला गया। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिस व्यक्ति में सरलता होती है और घमंड नहीं होता, वही व्यक्ति बड़ा होता है और उसका सम्मान सभी बड़े बड़े लोग करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।